ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना गायत्री दो शब्दों के मेल से बना है। ये शब्द हैं गय अर्थात प्राण और त्राण अर्थात रक्षा करना, यानी कि जो प्राणों की रक्षा करती हैं वो गायत्री हैं। प्राण कहते हैं चैतन्यता को, सजीवता को। हमारे भीतर जो गति, क्रिया, विवेक, विचार शक्ति एवं जीवन धारण करने वाला तत्व है, वही प्राण है। इसी प्राण से हम जीवित हैं। तो गायत्री इस प्राण शक्ति की, प्राण बल की, प्राण वायु की रक्षा करती हैं, अर्थात उसे पुष्ट करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, उसका अभिवर्धन करती हैं। इससे नस नस में उत्साह की तरंगे प्रवाहित होती हैं। हृदय में दृढ़ता, साहस, धैर्य, आशा एवं स्फूर्ति की भावनाएं गूंजती हैं। इसी प्राण बल के आधार पर मनुष्य ऐसे ऐसे कार्य कर दिखाता है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लें। प्राण शक्ति के साथ साथ ऋतंभरा बुद्धि की अद्भुत शक्ति का भी विकास होता है। इससे मनुष्य को ये समझना आसान हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गायत्री उस बुद्धि का नाम है जो सतोगुणी दैवी तत्वों से भरपूर होती हैं, आच्छादित होती हैं। सतोगुणी ऋतंभरा विवेक बुद्धि हमारे शारीरिक आहार विहार को भी सात्विक रखती है। संयम, ब्रह्मचर्य, श्रमशीलता, सादगीमय प्राकृतिक दिनचर्या होने से शरीर सक्रिय रहता है और मनुष्य स्वस्थ होता है। मन में अपरिग्रह, परमार्थ, सेवा, त्याग, सहिष्णुता, दया, सहानुभूति, मैत्री, करुणा, नम्रता, श्रद्धा, आस्तिकता आदि की भावना जागृत होती है। मन सदैव प्रफुल्ल और चैतन्य रहता है। शरीर और मन दोनों की सात्विक उन्नति होने से प्राण शक्ति सुरक्षित रहती है और बढ़ती है। इस प्रकार गायत्री सद्बुद्धि देकर हमारी प्राण रक्षा करती हैं। चारों वेदों में लगभग 20,000 मंत्र हैं, पर गायत्री सबका गुरु मंत्र है। वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्म तेज प्रदान करती हैं। पर वो तभी मिलता है जब गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के भावार्थ को भली भांति हृदयंगम किया जाए, उसे अपने आचरण में, व्यवहार में उतारा जाए और उसी के अनुसार जीवन जिया जाए। ये सब कुछ यज्ञ से मिलता है और गायत्री मंत्र से भी। और यदि यज्ञ गायत्री मंत्र से हो तो समझो सोने पे सुहागा हो गया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र ओम से प्रारंभ होता है। ओमकार को ब्रह्म कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं। ये परमात्मा का स्वयं सिद्ध नाम है। ओंकार को अपनाने से ब्रह्म तत्व की मात्रा बढ़ती है। फलस्वरूप गुण, कर्म, स्वभाव में सात्विक भावों की प्रधानता रहती है। इससे मनुष्य स्वर्ग, मोक्ष, अमरता, सिद्धि, आत्मदर्शन, शिवत्व की ओर बढ़ता है। ईश्वर के इस स्वयं सिद्ध नाम का अवलंबन ग्रहण करके मनुष्य ईश्वर की ओर ही चल पड़ता है। रस्सी को पकड़कर चलने वाला प्रणव की श्रेष्ठता को ध्यान में रखते हुए ही आचार्यों ने समस्त श्रेष्ठ कर्मों में ओंकार को ही प्राथमिकता दी है। इसीलिए इसे प्रत्येक मंत्र के पहले उच्चारण करने का विधान है। ओंकार एक प्रकार का सेतु है, पुल है, जिस पर से होकर ही मंत्र को पार किया जा सकता है, उसके भावों को समझा जा सकता है। गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम ओम को इसीलिए नियोजित किया गया है कि गायत्री शक्ति की धारा को ओम के पुल पर चढ़कर पार किया जा सके। ओम जिन अर्थों का बोधक है
उन अर्थों की, गुणों की, आदर्शों की ज्योति साधक के मन को प्रकाशित कर देती है। फलस्वरूप आध्यात्मिक साधना का मार्ग सुलभ हो जाता है। ओम का उच्चारण करने से ऐसी स्वर तरंगे गूंजती हैं जैसे घंटे पर चोट मारने से देर तक झनझनाती हुई ध्वनि निकलती रहती है। साधक के सभी स्नायु तंतु झंकृत हो जाते हैं और मन एकाग्र हो जाता है। सुनने वाले व्यक्तियों पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ता है और सभी के मनोभाव एक ही दिशा में केंद्रित होने लगते हैं। ओंकार का धीर गंभीर ओजस्वी गुंजार सभी के मन में सात्विक भाव जागृत करता है। गायत्री मंत्र में शब्द विज्ञान स्वर शास्त्र का जैसा अनोखा संगम है वैसा और किसी मंत्र में नहीं, और इसका प्रारंभ ओंकार के गुंजन से होता है। ओंकार का उच्चारण करते समय ये ध्यान करना चाहिए कि हमारे हृदय की तरंगे परम पिता परमेश्वर से जुड़ रही हैं और उनके द्वारा अनुदान वरदान हम तक आ रहे हैं। गायत्री मंत्र में ओंकार के बाद 3 व्याहतियाँ आती हैं, भू, भुव, स्व। ये तीनों ही त्रिपदा गायत्री के बीज मंत्र हैं। पूज्य गुरुदेव बोले, इसके बारे में तो तुम्हें बहुत कुछ बता ही चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों उत्पादक, पोषक व संहारक शक्तियों को ही भू, भुव, स्व कहते हैं। सत, रज, तम तीनों गुणों को भी इसी से जाना जाता है। भू को ब्रह्मा, भुव को प्रकृति और स्व को जीव कहते हैं। अग्नि, वायु, सूर्य आदि देवताओं का प्रतिनिधित्व भी यही व्याहतियाँ करती हैं। इनसे तीनों लोकों का भी इनमें संकेत है। भू का अभिप्राय है प्राणों को देने वाला, प्राणों का आधार। भुव का अर्थ है दुखों का नाश करने वाला और स्व का अर्थ है सुखों को देने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। परमेश्वर की इन 3 गुणों की प्रशंसा भू, भुव, स्व में की गई है। पर क्या परमेश्वर इस प्रशंसा का भूखा है? क्या उसे चाटुकारिता करने वाले चमचों की आवश्यकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की प्रशंसा स्तुति तो हम इसलिए करते हैं कि उनके गुणों में से कुछ हमारे अंदर भी आ जाएं, कुछ हमारे अंदर भी आ जाएं। ईश्वर को प्राणों का आधार कहने का लाभ तभी तो होगा जब हम स्वयं भी किसी के प्राण आधार बने। यदि किसी को प्राण दे नहीं सकते तो कम से कम किसी के प्राण ले तो नहीं। पर आज क्या हो रहा है? मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए न जाने कितने पशु पक्षियों की रोज हत्या करते हैं। क्या यही गायत्री माता की प्रार्थना है? मंत्र का जाप करें और स्वयं ही उनके आदेश के विपरीत कार्य करें, फिर कैसे होगा? इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, उचित आहार कर, उचित व्यवहार कर, उचित कर्म कर, उचित यत्न कर। ये गायत्री मंत्र दुख का नाश करता है और सुख भी देता है। ये दुख सुख क्या है? सुख और दुख वास्तव में किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी दशा का नाम नहीं है, किंतु ये अपने दृष्टिकोण का नाम है, देखने के नजरिए का नाम है। अपने दृष्टिकोण को बदल दो तो बहुत सा दुख सुख में बदल जाएगा। इंद्रियों की संतुष्टि होना ही सुख है और इंद्रियों की अतृप्ति होना दुख है। सुख और दुख दोनों ही देव भाषा संस्कृत के शब्द हैं। सु अर्थात अच्छा और दु का अर्थ है बुरा। ख कहते हैं इंद्रियों को। सुख का अर्थ है अच्छी इंद्रियां और दुख का अर्थ है बुरी इंद्रियां। अच्छी इंद्रियां कौन सी होती हैं? वो इंद्रियां जो अपने बस में हों, और खराब इंद्रियां वो जो हमें बस में करके नचाती फिरती हैं। माया मोह लोभ के चक्कर में मनुष्य न जाने कितने दुख उठाता है। जीव का स्वाद तो उसे प्रत्यक्ष नरक में ही ढकेलता है। न जाने क्या क्या अल्लम गल्लम खाता रहता है। भरे पेट पर भी यदि कहीं हलवा, मिठाई, चाट, पकौड़ी दिख गई
तो लार टपकाने लगता है। यदि केवल स्वाद इंद्रियों को ही बस में कर लें तो न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़े और न वैद्य की। ये आनंद देने वाला परमात्मा है। यही सत चित आनंद है, सच्चिदानंद है। परमात्मा केवल सुख ही नहीं, आनंद भी देता है। सुख और आनंद दोनों अलग हैं। सुख तो क्षणिक होता है, कुछ समय तक ही रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। किंतु आनंद वो सुख है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। ये आनंद परमात्मा ही दे सकते हैं। हलवाई की दुकान पर जाकर पोस्ट कार्ड लिफाफे मांगे तो वो कहाँ से देगा? इसी प्रकार डाक खाने में जाकर मिठाई मांगेंगे तो कैसे मिल सकेगी? संसार में सारी भौतिक संपदाएं मिल सकती हैं, उनसे सुख भी मिल सकता है, पर आनंद तो तभी मिलेगा जब गायत्री मंत्र की आज्ञाओं का पालन सच्चे मन से करेंगे। गायत्री मंत्र हमें शिक्षा देता है कि ब्रह्म, प्रकृति और जीव के आपसी संबंधों को समझते हुए अपना दृष्टिकोण और कार्यक्रम तय करना चाहिए। अग्नि, वायु और जल की उपासना का अर्थ है तेजस्विता, गतिशीलता और शांति प्रियता। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर स्वयं, परिवार एवं समाज में सुख समृद्धि का वातावरण बनाना चाहिए। संसार में जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने तुम्हारे ही लिए रचा है। उसका सदुपयोग करना चाहिए, पर उससे मोह नहीं रखना चाहिए। इन तीनों व्याहतियों में ऐसे ही अनेक संदेश हैं। जितने महापुरुष हुए हैं उन सभी ने इसी प्रकार आचरण करके स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। रामायण, महाभारत, गीता सभी में ऐसे अनेक उदाहरण भरे हुए हैं। श्री राम के वनवास को ही देखो, उनके राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी। सारे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम भी इस दायित्व के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। उस घड़ी की बाट जोह रहे हैं और तभी वज्रपात होता है। उन्हें 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिलता है। ये क्या हो गया? राम का इसमें क्या दोष है? और फिर ऐसा निष्ठुर आदेश क्यों माना जाए? पर नहीं, राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें किसी भी प्रकार का माया मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं। पिता की आज्ञा है तो ठीक ही होगी। तुरंत राह बदल दी। जो पग, जो कदम राज सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे, वही वन की ओर मुड़ गए। आज का जमाना होता तो क्या ये संभव था? राम तो साफ कह देते, पिताश्री आप सठिया गए हैं, आप ही वन को जाएं और साथ में अपनी कैकेयी को भी ले जाएं। रामायण में फिर हमें राम की जगह दशरथ का वनवास पढ़ने को मिलता। वर्तमान काल में ऐसा हो भी चुका है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था। ये भी बाप को वनवास भेजने के ही समान है। इन तीनों व्याहतियों में हमें इसी प्रकार का आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। सीता जी का ही चरित्र देखो, लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को देखो, हनुमान, शबरी, जटायु सभी आदर्शवादिता के, तेजस्विता के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हैं। इनसे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि सांसारिक पदार्थों में अपने को भुला न दें, वरन उस आदि, स्थिर, शाश्वत शक्ति से आत्मा का संबंध स्थापित करें और क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर चलें। तम से रज की ओर और रज से सत की ओर अपने कदम बढ़ाएं। भू भुव स्व से जो अनेक संकेत हमें मिलते हैं, उनका सार है सत्य, प्रेम और न्याय, और इन्हें अपने जीवन में अपनाने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। तभी दुखों का नाश होगा, सुखों की, आनंद की वर्षा होगी। पूज्य गुरुदेव बोले, अरे भाई, आज तो बहुत देर हो गई, समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अब गायत्री के 3 पदों के बारे में बाद में बात करेंगे। हमने निवेदन किया, गुरुदेव आप इतनी अच्छी तरह समझा रहे हैं कि उठने का मन ही नहीं करता। सचमुच इस मंत्र के गूढ़ रहस्यों पर से पर्दा उठता ही जा रहा है। लगता है कि ओम भूर्भुवः स्वः
अपने आप में ही एक पूर्ण मंत्र है। हाँ बेटे, जैसे ओम अपने आप में पूर्ण है, स्वयं में एक समग्र धर्मशास्त्र है, उसी प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः भी अपरिमित ज्ञान का सागर है। इसे समझो और अपनाओ तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। इतना कहकर पूज्य गुरुदेव उठ गए। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।